सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। हरियाणा के अंदर कल 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। लोकतंत्र के अंदर जो मतदान की जो भूमिका है, आप सभी को वो भूमिका अदा करनी है और एक सक्रिय नेता आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनना है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हमारे महापुरुषों ने जो कुछ किया, जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की और जो राजतंत्र था उस व्यवस्था को बंद कर लोकतंत्र की व्यवस्था की। और लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो भूमिका आती है वो मतदान की आती है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। तमाम जो राजनीतिक दल है वो जिस तरीके से अपनी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, 3 अक्टूबर को यानी कल जो चुनावी प्रचार प्रसार था 6 बजे बंद हो गया और अभी 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होगी। साथियों, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी और जो इनेलो पार्टी है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और इस बार अगर हरियाणा के अंदर देखें तो ये गठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। आपको हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि कहां पर गठबंधन जो मजबूत सीटें हैं गठबंधन की, बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी कहां मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। अगर हम फिर से उन सीटों का जिक्र करें तो एलनाबाद विधानसभा सीट है, ये काफी मजबूत सीट इस समय यहाँ पर नजर आ रही है। कलावली, रानिया, डब्बावाड़ी विधानसभा सीट, सिरसा, पृथला, असंध, यमुनानगर, नारायणगढ़, बरवाड़ा, नरवाना, अटेली, हथिन, नू, जगाधरी, सडोरा, फरीदाबाद, नारनौल, टोहाना, कलायत, बहादुरगढ़, पुनहा, सोहना, फिरोजपुर, उकलाना, फतेहाबाद, बडखल, ये 27 सीटें हरियाणा के अंदर काफी बसपा पार्टी और नेलो पार्टी के लिए मजबूत सीट यहां से दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो अन्य राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी के साथ जेजेपी पार्टी का जो गठबंधन है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग क्षेत्रों में उनके जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कहीं कहीं पर अगर हमें बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत दिखाई देता है तो कहीं पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसी बीच अगर हम बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की बात करें तो ये 27 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होगी और इसी को लेकर अब की बार हरियाणा के अंदर गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी ने जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर किया, लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी काफी सक्रिय हरियाणा की राजनीति के अंदर दिखे। अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी हरियाणा के अंदर 4 रैलियों का आयोजन किया गया। जो उनकी फर्स्ट रैली हुई 25 सितंबर को उचाना के जींद के अंदर, अगर हम वहां पर देखेंगे तो लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी और नेलो पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे और करीबन जो उचाना के अंदर जो रैली रही पूरे हरियाणा के अंदर, उस रैली की चर्चा की गई। जिस तरीके से जो जन सैलाब वहां पर देखने को मिला तो ये संभावनाएं जताई जाने लगी कि जो 27 सीटों की संभावना है वो आगे बढ़ सकती है और गठबंधन अब की बार भारी बहुमत के साथ जीत भी हासिल कर सकता है। ये जो जनता का रुझान है, जो जनता की रिपोर्ट है, ओपिनियन ये पोल है, 27 सीटों का हमने बार बार जिक्र किया है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कुछ अपडेटें भी निकल कर आई कि यहाँ से गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हरियाणा के अंदर जो 4 रैलियों का आयोजन किया गया, भारी संख्या में जो जन सैलाब इन 4 रैलियों के अंदर उमड़ा और वहीं पर कल जो उनकी लास्ट जो सभा रही इनेलो पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, वो डब्बावाड़ी विधानसभा सीट को लेकर रही और ये भी एक मजबूत सीट मानी जा रही है। डब्बावाड़ी विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो आदित्य चौटाला जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, जो काफी समय से चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर नजर आ रहे हैं और सक्रिय भूमिका के अंदर नजर आ रहे हैं। ये संयुक्त रूप से कल की जो रैली थी, जनसभा थी, ये आखिरी दिन था चुनावी प्रचार प्रसार का और संयुक्त रूप से गठबंधन की ये लास्ट रैली
यहाँ पर समाप्त हुई। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। अब देखना यह है कि कौन सी विधानसभा सीट पे कौन प्रत्याशी मजबूत रहता है और लोकतंत्र के अंदर जो मतदान की जो भूमिका है, जिस तरीके से जो राजतंत्र पहले चलता था उस व्यवस्था को बंद कर लोकतंत्र की जो व्यवस्था हुई उसके अंदर मतदान एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने राज्य के लिए एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं और अपने धरातल लेवल के एक ऐसे सक्रिय नेता को हम अपनी नेता के रूप में चुन सकते हैं जो समाज के लिए काम करेगा, जो देश को विकसित करने के लिए काम करेगा, हरियाणा की जनता के लिए काम करेगा और ऐसे पढ़े लिखे, शिक्षित और एक उच्च सोच रखने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति को हमें चुनाव के अंदर जो सत्ता की बागडोर है ऐसे इंसान के हाथ में हमें थमानी चाहिए। साथियों, हो सकता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी भी हों जो किसी अन्य राजनीतिक दल से खड़े ना होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। आप उनकी विचारधारा को देखें, उनके विजन को देखें, उनकी सोच को देखें और किस तरीके से उनके जो विजन को लेकर वो चल रहे हैं, सोच को लेकर चल रहे हैं, फिर मतदान करें। मतदान लोकतंत्र के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे हम आने वाले समय के अंदर 5 साल के लिए अपने जो आसपास का जो अपना क्षेत्र है उसकी भागडोर हम उस नेता के हाथ में देने जा रहे हैं। तो आप एक काबिल और सक्रिय नेता का चुनाव करें। 5 अक्टूबर को कल हरियाणा के अंदर वोटिंग होगी। आप 100% मतदान जरूर करें। इस तरीके से चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।